बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के देखने सुनने वालों को हाफिज अहमद अब्दुल्ला का सलाम। नाजरीन, भारत में रजीम चेंज होने जारी है। वहाँ पे बीजेपी की जो हुकूमत है, जिसके वजीर आजम आज नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको खतरा है कि उनकी कुर्सी उनसे वापस ले ली जाएगी, क्योंकि भारत में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा खराब है। स्टूडेंट जो है वो एहतजाज करने पे उतर है और हुकूमत जो है वो बचाने के लिए, रजीम चेंज से बचने के लिए जो अपनी फौज है, अपनी पुलिस है, उसको आगे करे। हालांकि पाकिस्तान में ये मामूल के मुताबिक होता है। पाकिस्तान में जब वो सबको पता है इस तरह के हालात होते हैं, लेकिन भारत में ये पहली दफा हुआ है कि उनकी जो आर्मी है उन्होंने अवाम के ऊपर बंदूकें अपनी सीधी कर दी। अच्छा, तो गुज़िश्ता दिनों पहले एक पेपर लीक हुआ, इसके बाद जो वहाँ के ह्यूमन राइट एक्टिविटीज हैं जनाब सोनम साहब, उन्होंने भूख हड़ताल की। 7 दिन भूखे रहे, उनकी तबीयत खराब हुई है, उसके बाद उनको सख्त सिक्योरिटी में ले गया गया। अब किसी को नहीं पता कि उनको सख्त सिक्योरिटी में कहाँ ले गया गया है, ये किसी को कोई खबर नहीं। अच्छा, जरिया ये बताते हैं कि उनके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया है, उनको मारने की कोशिश की गई है ताकि मामला जो है वो हद से ज्यादा ना जाए। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं, जो एमएलए हैं, उन्होंने हाल ही के अंदर इंडिया की जो यूथ है, नौजवान है, उसको चूंटी कह दिया कि ये चूंटी की तरह। तो फिर ये उनको बुरी लगी बात, तो उन्होंने यूथ ने जब अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस पार्टी बनाई, उसका नाम जो उन्होंने यही रख दिया, जिसको कॉकरोच कहते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने इससे मुतालिक नाम रख दिया। अब बीजेपी के खिलाफ आज एहतजाज जारी है, कल भी जारी है, हो सकता है आने वाले दिनों में मजीद एहतजाज इनका जारी हो। ठीक है, इस वक्त वहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब है। वहां पे जो न्यूज चैनल वाले हैं, वहां पे जो सहाफी हैं, वो ये दावा करते हैं, मुझे बयान देते हैं, वो बताते हैं कि वहां पे जो पुलिस है अपने आपे से बाहर हो चुकी है। अब आपे से बाहर होने की मुराद ये है कि उनका जो अपना फ्लैट है एरिया का, उसका वो लिहाज में करी है, वो खींच खींच के नीचे फेंक रही है, लोगों को मारना उन्होंने शुरू किया हुआ है। नौजवान है, उन पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। शर्म करो यार, इतना जुल्म क्या? एक रजीम चेंज हो जाएगी, कोई मौत नहीं आने लगी आपको। ठीक है, इन्हीं के एक लीडर से जिन्होंने आज से काफी अर्सा पहले सन 1900 के अंदर उन्होंने बयान दिया था कि अपना मुल्क बचाना चाहते हो तो बचा लो, वरना ये तकसीम कर देंगे। और लगे ऐसे राज संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। और लगे ऐसे रहा कि भारत को तकसीम किया जा रहा है, यानी भारत को हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। अब कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान को अलहदा किया गया। अब भारत की कई रियासतें ऐसी हैं जो खुद ब खुद अलहदा होने जा रही हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में अगर किसी सूबे के अंदर हुकूमत है तो वो इस तरह का बिहेव नहीं करती कि हम अलहदा हो जाएंगे, हमारा सूबा अलहदा रहेगा। अगर हमारी सियासी जमातों की मुखालफत भी है ना, तो वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान तकसीम हो, पाकिस्तान साथ रहे। जो पाकिस्तान का नक्शा है वो बरकरार है। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी जमातें हैं, कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जो इकतदार में रहते हुए भी कहती है कि हम अपना सूबा जो है इस इंडिया से अलहदा करेंगे, मोदी से अलहदा करेंगे। आप मोदी से अलहदा करने जा रहे हो, मोदी को निकाल के बाहर फेंको, आप इंडिया को अलहदा करने जा रहे हो। इतना गंदा हालात हो चुका है इंडिया के अंदर। वहां पे समझो कि एक गरीब आदमी
तो वक्त की रोटी नहीं खा सकता, वहां का 50 रुपए का तेल जो है वो 100 रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि पाकिस्तान में तेल महंगा है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के हालात आज तक नहीं हुए जिस तरह के हालात उधर हो चुके हैं। और ये भारत के लिए, भारत के जो प्रधानमंत्री है जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो जरिया ये बता रहे हैं कि कुछ बीजेपी के जो एमएलए हैं उन्होंने जो वो राय जुदा कर दी है जमात से, क्योंकि हमने अपने हलके में वापस जाना है, हमारा 99% वोट जो है वो यूथ का है, हमने उनके साथ जाना, हमने अगले इलेक्शन में यहाँ बैठना है। तो अगर हम आपके नक्शे कदम पे चलते रहेंगे, हो सकता है आप चले जाए दुनिया से, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, हो सकता है आप एमएलए ना बने, आपकी जमात आ जाए लेकिन आप हार जाए, हमारे लिए मसला है, तो साइड पे हो चुके हैं, ठीक है। और अब होता ये है कि अब जो सबसे हैरानकुन बात जो देखने वाली है वो ये है कि आर्मी को, इंडिया की आर्मी, जो कि दुनिया जहां की हर मुल्क की जो आर्मी है उसका काम है मुल्क की हिफाजत करना, ना कि मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं उन पे अपनी गन्ने तार के खड़े हुए। ये काम भारत ने किया है। भारत की जो हुकूमत है उन्होंने जो वो आर्मी को लगा दिया है कि जी आपने इनको रोकना है। वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस जो है इंडिया का, वहां पे घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बंदूकें उनकी तरफ कर दी है। ये हाल है, हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में आर्मी कभी भी अपने लोगों पे गोलियां नहीं चलाती, ये मेरी बात नोट करनी। तो जो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा किया जाता है ना कि आर्मी पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है, ये इस तरह का बयानिया गलत है। लेकिन इंडिया के अंदर लाइव दिखाई दिया जा रहा है कि ये बयानिया हुआ है। वो लोग गन्ने निकाल के बैठे हुए अपनी आवाम के ऊपर, वो दहशत करते हैं यार, मुझे बताओ। और सोनम साहब जो है जिनकी मैंने अभी बात की है, वो हड़ताल पे थे, अवाम ने उनका बहुत साथ दिया। अब कोशिश की जा रही है उनसे मुज़ाकरात करने की कि किसी तरीके से उनसे बातचीत हो जाए, मामला तय पा जाए, मुज़ाकरात हो जाए, ताकि जो है ये एहतजाज वगैरह खत्म हो जाए। अब वो मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं आ रहे। अब वो कहते हैं कि जी इंतखाबात भी दोबारा करवाए जाए, ठीक है। और दूसरी जानब ये वो कहते हैं कि जी जो वजीर तालीम है भारत का वो इस्तीफा दें और जो पेपर लीक हुआ वो दोबारा लिया जाए। एक दूसरी बात, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी के पास कोई भी ऐसा एमएलए नहीं है जो बतौर एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लायक है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री लग सकता है, सोनम साहब, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री लग सकता है, क्या बर्तन धोने वाला एजुकेशन मिनिस्टर नहीं लग सकता आपके भारत के अंदर, ठीक है। अब जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो नलायक से नलायक बच्चे हैं उनको पास किया गया है, बाकी बच्चों को फेल किया गया है, ठीक है। अब बात जगह पर यह बताया गया कि वो उनके पीएसपी का एग्जाम था, जो कि हाई एग्जाम जिस तरह हमारा सीएसएस होता है, उनका इस तरह का एग्जाम था जो पेपर लीक हुआ है। बेहतरीन मेरिट में आने वाले बच्चों को उन्होंने पीछे कर दिया। अब सिफारिशों पे लगा है, कैसे लगा है खुदा बेहतर ही जानते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि भारत में रजीम चेंज होने जा रही है। आने वाले चंद दिनों में भारत की हालात इस तरीके से हो जाएगी जिस तरह बांग्लादेश की हुई थी, उसके बाद नेपाल की हुई, श्रीलंका की हुई, यहाँ भी ऐसे हालात होने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि अगर बीजेपी सोनम की जो उनकी अपनी जमात है कॉकरोच जनता पार्टी, अगर उनके दरमियान कोई मायदा पाता है तो मामला हल हो सकते हैं। वरना जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन पे कॉकरोच जनता पार्टी जो है लोग उनको सपोर्ट करेंगे और बीजेपी के पास सिर्फ एक हल होगा कि वो इलेक्शन कमीशन जो भारत का है उससे वो कॉकरोच जनता पार्टी का नाम निकाल दे। हाँ जी, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल के बाहर उधर किया था, इस तरह कॉकरोच जनता पार्टी एक किस्म की तहरीक इंसाफ ही समझे रहे भारत के अंदर, उनको निकाल के साइड पे फेंक दे। क्योंकि जहाँ पीटीआई के साथ यूथ है वहाँ उनके साथ यूथ है। हमारे हालात, हमारा मामला, हमारा केसेस कुछ और तरीके का, उनका और तरीके का, ठीक है। लेकिन हमारी इस तरह यूथ नहीं निकली है जिस तरह भारत में निकली है, ठीक है। और इस तरीके से हालात भारत के एकदम जो खराब हो चुके हैं,
ٹھیک ہے. وہاں کی جو ریاست ہے, وہاں کے جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت سے علیحدہ ہوتے ہیں, ہمارا مودی سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے, لہٰذا ہم مودی سرکار کو کہتے ہیں کہ اپنی ریاست بچاؤ, اپنی حکومت بچاؤ, ہم نہ تو تمہیں فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم تمہاری مدد کریں گے, کیونکہ الیکشن جیتنے کے بعد تم نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. یہ حالات بن چکے ہیں وہاں پہ, یعنی بھارت تقسیم ہونے جا رہا ہے. اب وہ تقسیم نہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان علیحدہ ہوئے, تقسیم سے مراد یہ ہے کہ ہر صوبے میں علیحدہ جماعتیں اپنی حکومت بنائے گی, علیحدہ جماعتیں اپنا رول کریں گی. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کے حالات کس طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, احتجاج ابھی بھی جاری ہے, حالات کس طرف بھارت کو لے کے جاتی ہے, وہاں کی حکومت کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں, کہاں تک دباؤ پر اثر آتا ہے کہ وہ دوبارہ انتخابات کرواتے ہیں. اب یہ دیکھنا باقی. ناظرین, آج کا بلاگ ہمارا اتنا ہی, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے بلاگ میں. ہمارے ساتھ رہیے. خدا حافظ.